हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प के लिए अगेन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक से वन मोर क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और उस कार्बोनिल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है C3H6O। इसमें पूछा गया है कि जो आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे उन आइसोमर्स में से कौन सा आइसोमर्स HCN के साथ तेजी से रिएक्ट करेगा और क्यों करेगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को भी लिखिए, और फिर कहा जा रहा है कि ये रिएक्शन क्या कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा, यानी जब कन्वर्जन हो रहा है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन मिक्सचर में मिलाया जाए तो कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो C3H6O से दो आइसोमर्स बनाने हैं और ये बताना है कि कौन सा आइसोमर्स HCN के साथ तेजी से रिएक्ट करेगा, मैकेनिज्म बताना है, रिएक्शन के कंप्लीशन की बात करनी है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के एडिशन पर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पे क्या प्रभाव पड़ना है उस पे बात करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो हम सीधे आंसर पे आते हैं। तो पहली बात तो बता दूं कि इस फार्मूले के अनुसार C3H6O फार्मूले के अनुसार कौन से दो आइसोमर्स आपको मिलेंगे। आपको पता है कि एल्डिहाइड, कीटोन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले एक जैसे होते हैं। CnH2n × O दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले एक जैसे होते हैं, राइट। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपका एक तो बन जाएगा CH3 CH2 CHO प्रोपेनल, दूसरा आपका बन जाएगा CH3 CO CH3 प्रोपेनोन। ओके, मतलब दो आइसोमर्स आपको मिल गया। अब आपको ये बताना है कि कौन सा आइसोमर्स तेजी से रिएक्ट करेगा। तो देखिए, पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहाँ पे साइनाइड आयन लिया गया है, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, तो कार्बोनिल कार्बन पर जब ये अटैक करता है, जैसे मैंने यहाँ बना दिया है, तो आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि ये होता क्या है, साइनाइड आयन ये कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाता है, ये कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाता है और साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है। और ये सारा के सारा रिएक्शन किस मीडियम में होता है, वीक बेसिक मीडियम में होता है। क्यों वीक बेसिक मीडियम में होता है, इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम आते हैं किस पे कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन फास्ट रिएक्शन करता है साइनाइड के साथ। तो पुनः मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर आप यहां देखो तो एक तरफ एथाइल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन एटम है, राइट। और अगर आप प्रोपेनोन की बात करो, प्रोपेनोन की, तो आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है कि दोनों तरफ क्या है, मेथाइल ग्रुप है। ये मेथाइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण। लेकिन इन मेथाइल ग्रुप के कारण ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेथाइल ग्रुप की प्रेजेंस के कारण यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। यानी अगर साइनाइड आयन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है,
ये आसानी से कीटोन यानी प्रोपेनोन के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक नहीं कर पाता है, और इस प्रोपेनल में साइनाइड आयन का अटैक आसानी से हो जाता है। राइट, तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए वीक बेसिक मीडियम का उपयोग क्यों होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यस्यन जब कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन स्लो रेट से होता है। तो प्रोटॉन को अलग करने के लिए वीक बेसिक मीडियम का यूटिलाइजेशन किया जाता है, प्रोटॉन को अलग करने के लिए। तो देखिए क्या होता है कि मैकेनिज्म के जरिए इसको समझिए कि HCN हाइड्रोजन साइनाइड वीक बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करके H2O बनाती है, और ये आपकी साइनाइड आयन प्रेजेंट हो जाता है जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है। फर्दर देखिए ये साइनाइड आयन आपका क्या करता है, चूंकि कार्बोनिल कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है साइनाइड आयन। और फर्दर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कार्बन के बीच ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, तो जिससे आपका ये कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड साइनाइड आयन कार्बन से जुड़ गया है और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन पर जब निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो जनरली इसका प्रोटोनेशन होता है। तो प्रोटोनेशन जब होता है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्वायर करता है और इस तरीके से साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है। साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चंस बाकी है। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है क्या रिएक्शन कंप्लीशन की बात की जाए, तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ये रिएक्शन के बीच हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, तो कंप्लीशन नहीं होता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन का पार्ट और भी बाकी है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन मिक्सचर में मिलाया जाए तो क्या होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आप रिएक्शन मिक्सचर में मिलाएंगे तो ये साइनाइड आयन का प्रोटोनेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बैडली इफेक्ट हो जाएगी, यानी एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा।